जय हिंद एवरीवन। इसके पहला वाला वीडियो में हम लोग भारत में स्थापत्य कला के विकास के क्वेश्चन को देख रहे थे, जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुके हैं। इसको आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद आइएगा इसमें। आज हम लोग 51 क्वेश्चन से देखेंगे। लगभग 100 क्वेश्चन पूछा गया है, तो सारे को हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और घटना चक्र को सॉल्व कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग 50 क्वेश्चन को देख चुके हैं। आज 51 नंबर से स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन हो रहा है कि निम्नलिखित में से ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। ये आपका दिया है, ऐतिहासिक स्थल दिया है। स्थल का मतलब ये मत पूछना है कि सर स्थल का मतलब क्या होता है, ऐतिहासिक का मतलब क्या होता है। ये तो भाई मतलब कोई भी जानता होगा, जो पढ़ रहा होगा ना, कोई भी जानता होगा ऐतिहासिक का मतलब क्या होता है, स्थल का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ऐतिहासिक स्थलों के बारे में दिया हुआ है, उसके बारे में विचार करना है। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्थलों में से कौन सा भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है। मतलब भित्ति चित्रकला मतलब अंदर में चित्रकला का प्रयोग किया गया था, इसमें से किसमें, उसके बारे में बताना है। तो अजंता की गुफाओं में हम लोग देखे थे कि उसमें भीतरी चित्रकला का चर्चा किया गया था, यानी 1 नंबर आपका क्या होगा, सही होगा। उसके बाद लोपाक्षी मंदिर में भी देखे थे, इसी तरह का बात किया गया था, यानी 2 भी सही होगा। लेकिन सांची का स्तूप में हम लोग को कहीं इस तरह का साक्ष्य नहीं मिला है, तो सांची को काट देना है। सांची को काट देना है भाई, 3 कट जाएगा तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे 2 है नहीं तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। बोल रहा है कोई नहीं, कैसे कोई नहीं, ऊपर में अजंता की गुफाओं में हम लोग देखे हैं, तो यानी ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अजंता की गुफाओं एवं लोपाक्षी मंदिर में भित्ति चित्रकला के साक्ष्य जो है एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े हैं, परंतु सांची स्तूप में जो है भित्ति चित्रकला के साक्ष्य स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ा है। ओके, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, तो सांची स्तूप में जो है भित्ति चित्रकला के साक्ष्य स्पष्ट रूप से हम लोग को दिखाई देने को नहीं मिला है। स्तूप के चारों ओर लगे तोरण बुद्ध के जीवन की घटनाओं तथा जातक कथाओं के चित्रों से जो है भरा हुआ है, नीचे से ऊपर अलंकृत किया गया है। चूंकि जो है तोरण स्तूप के भाग के रूप में नहीं जाने जा सकते हैं। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। यहाँ तक समझ में आ गया होगा ना भाई कि ऐतिहासिक स्थल जो है अजंता और लोपाक्षी मंदिर, इसमें हम लोग को भित्ति चित्रकला का प्रयोग देखने को मिला है। बस यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जो है किस स्थान पर 1 गो 2 गो 3 4 गो स्थान दिया है। इसमें बोल रहा है बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं है, बौद्ध की गुफाएं नहीं बना हुआ है। तो सांची में जो है बौद्ध की गुफा नहीं देखने को मिला है, सांची में और बलसार में। बाकी अजंता में देखने को मिला है और बाघ की गुफा में ही जो है वो बौद्ध की चित्रकला देखने को मिला है। देखो अजंता की गुफा कहाँ है भाई, अजंता की गुफा है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ है आपका, महाराष्ट्र नहीं, मतलब महाराष्ट्र में है आपका। महाराष्ट्र कहाँ से होगा आपका, तो यार घर द्वारे नहीं है। तो अजंता की गुफा कहाँ है भाई, अजंता की गुफा है महाराष्ट्र में। तथा बाघ की गुफा कहाँ है, तो ये है आपका मध्य प्रदेश में। बाघ की गुफा कहाँ है, मध्य प्रदेश में। अजंता की गुफा कहाँ है, महाराष्ट्र में। यहाँ से जो है बौद्ध की गुफाएं देखने को मिली है। ये बौद्ध विहार है, जबकि सांची जो है मध्य प्रदेश एवं बालासार में बौद्ध की गुफाएं नहीं देखने को मिला है। सांची में स्थित स्तूप का निर्माण जो है मौर्य शासक अशोक के द्वारा किया गया है। बहुत पहले भी बता चुके थे, जब मौर्य काल पढ़ा रहे थे तब भी क्या बताए थे कि सांची में स्तूप है, सांची में स्थित है स्तूप। क्या है भाई, स्तूप है। और उस स्तूपा को बनाया कौन, स्तूपा को बनाया था मौर्य वंश का शासक था, जिसका नाम था, क्या नाम था, अशोक। क्या नाम था भाई, अशोक नाम था। अशोक किसका पोता था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। किसका बेटा था भाई, तो बिंदुसार का बेटा था। किसका था, बिंदुसार, नॉट ए बिंबिसार। बिंबिसार अलग होता है, वो हर्यक वंश के संस्थापक हो जाएंगे, और बिंदुसार हो जाएगा आपका पॉइंट सर। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, पॉइंट सर। तो ये पॉइंट सर जो है ये अशोक का कौन हो जाएगा भाई, बाप हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। बोल रहा है कि भारत की लोक चित्रकलाओं से संबंधित निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। भारत के जो लोक चित्रकला है ना, इससे संबंधित ये जो कथन दिया है, इस पर विचार करना है। कथन क्या दिया है, ध्यान से देखो। बोल रहा है कि पटचित्र चित्रकलाओं की विषय वस्तु जो है जगन्नाथ एवं वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। अच्छा ठीक है भाई, ये जो बता रहा है कि इंफॉर्मेशन दिया गया है, बोल रहा है कि पटचित्र जो है चित्रकलाओं की विषय वस्तु है, और ये जो है जगन्नाथ और वैष्णव संप्रदाय से जो है प्रभावित है, संबंधित नहीं, प्रभावित है। क्लियर है। अगला बोल रहा है कि कथन 2 में कि मंजूषा चित्रकलाएं जूट एवं कागज के डिब्बों पर बनाई जाती थी। हाँ ठीक है, हम लोग को नहीं पता है, नहीं आइडिया है, तो हम लोग
होल्ड में रखेंगे अभी दोनों को। बाकी हम लोग एलिमिनेट करने का ये सब जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, एलिमिनेट करने का ज्यादा ट्राई करेंगे। देखो अगला है पेथोरा चित्रकलाएं। पेथोरा चित्रकलाएं जो है गुजरात और मध्य प्रदेश की कुछ जनजातियों द्वारा बनाई जाती है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज हम लोग को पता चला भाई, क्या पता चला कि तीसरा नंबर हमको सही लग रहा है। क्यों सर, क्यों सही लग रहा है? देखो यहाँ पे ई वाला स्टेटमेंट पढ़ो और ये सब स्टेटमेंट पढ़ो, कौन सा सबसे ज्यादा मस्त लग रहा है पढ़ने में, एकदम प्यारा प्यारा सा। देखो, पेथोरा चित्रकलाएं गुजरात एवं मध्य प्रदेश की कुछ जनजातियों द्वारा बनाई जाती है। भाई मध्य प्रदेश में और गुजरात में कम जनजाति है क्या? बहुत सारी जनजाति है, उसमें से कुछ की बात कर रहा है। ये नहीं बोल रहा है कि सभी जनजाति के द्वारा बनाया जाता है, इस तरह कुछ नहीं बोल रहा है। बोल रहा है कि मध्य प्रदेश में और जो गुजरात का एरिया है वहाँ पे कुछ जनजाति है, उसके द्वारा जो है क्या बनाई जाती है? पेथोरा चित्रकलाएं बनाई जाती है। हो सकता है भाई कुछ जनजाति द्वारा बनाया जाता होगा, सभी जनजाति का थोड़े। देखो एग्जामिनर जब क्वेश्चन तो सेट किया होगा ये वाला, तो एग्जामिनर क्या हर जनजातियों के बारे में जाके पता किया है क्या कि भाई तुम लोग पेथोरा की चित्रकला बना रहा है कि नहीं, दिखाओ दिखाओ कौन सा चित्रकला बना रहा है, इस तरह थोड़ी पूछेगा जाके, और इस तरह करके क्वेश्चन थोड़ी सेट करेगा। तो एक यहाँ पे लगा कि जो कुछ है इसमें स्ट्रिंग वर्ड को क्या नॉर्मल सा स्टेटमेंट बना दिया है, एकदम प्यारा सा स्टेटमेंट बना दिया है। तो 3 नंबर को क्या हम लोग सही लेके चलेंगे। अब 3 नंबर जब सही हो जाएगा तो ऑप्शन में आ जाएंगे डायरेक्ट। हम बताए थे कि जब भी इस तरह का एगो क्वेश्चन एगो यदि ऑप्शन रहेगा और वो आप लोग को कंफर्म हो जाए तो डायरेक्ट आ जाना है ऑप्शन में। तो हम लोग थर्ड स्टेटमेंट क्या देखे भाई कि वो हम लोग को सही लगा। अच्छा, यहाँ पे बोल रहा है कि केवल एक कथन सही है, केवल 2 कथन सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 1 और 3 सही है। हाँ, ये तो बात पता चला कि केवल 3 सही है, 3 सही है नहीं, ये सही होगा और ये सही होगा, बाकी ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और ये वाला भी तो सही होगा क्योंकि यहाँ पे चारों दिया है। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान देने का बात है कि सभी चारों कथन सही है, यानी 1 नंबर भी कथन सही होगा, दूसरा भी सही होगा और तीसरा भी सही होगा और चौथा भी सही होगा। तो हम लोग देखें सर कि तीसरा नंबर तो सही है, तीसरा नंबर सही हो जाएगा, यानी तीसरा नंबर जहां जहां है उसको रखेंगे और जहां नहीं है उसको हटा देंगे। यही तो बता रहे थे ना एलिमिनेशन में। उसके बाद देखो, पट्टचित्र उड़ीसा की चित्रकला है। कहाँ की है भाई? पट्टचित्र जो है उड़ीसा की चित्रकला है। इसका मुख्य विषय जो है भगवान जगन्नाथ मंदिर, कृष्ण लीला और दशावतार आदि है। मंजूषा चित्रकला की अगर बात की जाए तो ये भागलपुर बिहार की चित्रकला है। कहाँ की है? बिहार की चित्रकला है। उसके बाद मंजूषा का मतलब होता है बॉक्स। क्या होता है भाई? बॉक्स होता है जिस पर बांस और जूट पेपर यानी कागज से सामान्यतः 8 स्तंभों से मंदिर आकार में निर्मित बॉक्स पर गुलाबी, हरे, पीले रंग से जो है चित्रकारी की जाती है। पिथोरा चित्रकला मुख्यतः मध्य प्रदेश और गुजरात की भील और भीलाला जनजातियों द्वारा बनाई जाती है। क्लियर है? इसका मतलब हम लोग क्या देखें कि तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही बता रहे हैं। यानी यहाँ पे देखो, फिर से हम दिखा देना चाहते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहा है कि पट्टा चित्रकलाओं की विषय वस्तु जो है जगन्नाथ और वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। यहाँ पे देखो एक नंबर में लिखे कि महाराष्ट्र की, सॉरी ये वाला नहीं है, ये वाला है ना, पट ओडिशा की चित्रकारी कला है। इसका मुख्य विषय जो है भगवान जगन्नाथ, कृष्ण लीला और दशावतार आदि के बारे में है। मंजूषा चित्रकला जो है भागलपुर बिहार की चित्रकला है। और दूसरा नंबर में क्या बोल रहा है? मंजूषा चित्रकला जो है जूट कागज के डिब्बों पर बनाई जाती थी। अच्छा ठीक है, और यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है ना, देखो यहाँ पे मंजूषा चित्रकला भागलपुर बिहार की चित्रकला है। मंजूषा का मतलब होता है बॉक्स, जिस पर जो है बांस, जूट, पेपर, कागज माने पेपर, सामान्यतः 8 स्तंभों से मंदिर आकार निर्मित बॉक्स पर गुलाबी, हरे, पीले रंग के चित्रकारी की जाती थी। इसका मतलब क्या है भाई? यहाँ पे जो तीनों स्टेटमेंट चारों स्टेटमेंट है ये आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्लियर है? इस प्रकार उपयुक्त तीनों कथन जो है सत्य है, लेकिन प्रश्नागत विकल्प डी सभी चारों बात है, जबकि प्रश्न में केवल 3 कथन ही सत्य है। समझा? अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखो कब पूछा गया है क्वेश्चन, तो थोड़ा देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ पीसीएस का पूछा गया है, छत्तीसगढ़ पीसीएस 2020 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात दो ऐतिहासिक स्थल में कौन सी बात समान है? क्लियर है?
बोल रहा है कि अजंता और महाबलीपुरम की जो दो ऐतिहासिक स्थल है उसमें से जो है कौन सी बातें जो है समान है, दोनों में से कौन सी बातें जो है समान है, दोनों की कौन सी बातें समान है, ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है। क्लियर है? देखो दोनों ही एक सामान्य काल में निर्मित हुए हैं। हाँ हो सकता है भाई, क्या दिक्कत है इसमें? नहीं भी हो सकता है, सामान्य अलग अलग काल में निर्मित हुए होंगे, ये भी तो है। दोनों एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है। अच्छा ये भी तो स्ट्रिक्ट नहीं लग रहा है, देखो तो 2 नंबर तो बोल रहा है कि दोनों एक ही संप्रदाय से संबंधित है, होना जरूरी है। जो अजंता और महाबलीपुरम ये जो दो ऐतिहासिक स्थल है ये अलग अलग संप्रदाय से भी तो संबंधित हो सकते हैं, यानी बोल रहा है एक ही संप्रदाय, एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है। कितना एक्सट्रीम वर्ड बना रहा है, तो एक्सट्रीम के चलते इसको क्या करेंगे भाई, डिलीट कर। और जैसे ही उसको काटेंगे तो 2 जहां है उसको काट दो, यहाँ 2 है काट दो। उसके बाद उपयुक्त में से कोई नहीं, अगला देखते हैं। दोनों में शिलाकृत जो है सम स्मरक है, दोनों में से शिलाकृत जो है वो क्या है, समस्मरक है। हाँ तो ठीक है, शिलाकृत जो है स्मरक हो सकता है, यानी तीसरा नंबर सही होगा। और तीसरा नंबर जब सही होगा, दोनों का एक ही समय काल में निर्मित हुए हैं। गए भाई, अजंता अगर यदि अलग काल में निर्मित हुआ होगा तो होना जरूरी है कि एक ही काल में निर्मित हुआ होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा तो यहाँ 1 है, तो इसको भी काट दो। उपयुक्त में से कोई नहीं, कैसे कोई नहीं, 3 नंबर सही है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। समझ में आ गया? इस तरह करके थोड़ा बहुत लॉजिक लगा के इस सब क्वेश्चन को सॉल्व करना है जब भी इस तरह का ऑप्शन देखा मिलेगा। अगला क्वेश्चन ध्यान करें, बोल रहा है कि महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले में अजंता की पहाड़ी स्थित है। यहाँ पे बता दिया, एकदम प्यार से बता दिया। क्या बताया भाई कि महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जो जिला है ना, वहाँ पे अजंता की पहाड़ी है, जाओ जाके देख लो, ये इन्फॉर्मेशन दे दिया है। इसका निर्माण जो है ईसा पूर्व 2री शताब्दी से लेकर जो है 7वीं शताब्दी ईस्वी तक हुआ है। ये बता दिया है कि कब से कब तक इसका निर्माण हुआ है। बौद्ध और बोधिसत्व की प्रतिमाओं में अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म द्वारा प्रेरित और उनकी करुणामय भावनाओं से भरी हुई शिल्प कला और चित्रकला से जो है ओतप्रोत है। अगला देखो, अगला बोल रहा है कि अजंता में स्थित मूर्तियां एकास्मक पत्थर पर निर्मित है। उसके बाद नरसिंह वर्मन प्रथम जो था उसके समय, जिसकी उपाधि जो है महामल्ल की है। अच्छा क्वेश्चन ये आ सकता है कि नरसिंह वर्मन प्रथम की उपाधि का क्या है, तो महामल्ल की उपाधि है। इसका शासनकाल कब से आता है, तो 630 से लेकर 668 ईस्वी तक आता है। क्लियर है? महामल्ल शैली का जो है विकास हुआ ये अपने ही शासनकाल में, यानी नरसिंह वर्मन जब शासन कर रहा था उसके नरसिंह वर्मन प्रथम ये जब शासन कर रहा था तो इसके समय जो है महामल्ल शैली का विकास होता है। इसके अंतर्गत जो है 2 प्रकार की स्मारक बना, मंडप तथा एकादशमक मंदिर। 2 मंडप बना है, जिसका नाम क्या है भाई, एक का नाम है क्या, मंडप, और दूसरा का नाम है एकास्मक मंदिर, जिन्हें जो है रथ भी कहा जाता है। ममल्लपुरम यानी महाबलीपुरम में इस शैली के सभी स्मारक जो है स्थित है। महाबलीपुरम में रथ मंदिर जो है वैदिक परंपराओं से संबंधित एकास्मक पत्थर से निर्मित हो जाता है। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर बोल रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को क्या करना है भाई, सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में दिया है आपका हम्पी, किसकी राजधानी है बताना है। तो हम लोग हम्पी को जानते हैं भाई, हम्पी बहुत बार पूछा गया है हर एक एग्जाम में, इसके बारे में हम लोग फेमिलियर हो गए हैं। हम्पी जो है कर्नाटक की राजधानी है, तो 1 का मिलान कहाँ से हो जाएगा भाई, 2 से। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा क्या करना है, ऑप्शन में आ जाना है सर, 1 का मिलान हो जाएगा 2 से, यानी A का मिलान कहाँ से होगा, 2 से। और एक ही ऑप्शन में है, देखो अगर यदि आप लोग बोर्ड तो नजर आ रहा होगा आप लोग को, तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि A का मिलान कहाँ है, 2 से, सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर A आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, A का मिलान देखो यहाँ पे A का मिलान 2 से है, राइट आंसर A हो जाएगा। सही सम्मिलित करना है। हम्पी कर्नाटक की राजधानी है, किसकी राजधानी है भाई, कर्नाटक की राजधानी है, कौन सी, तो हम्पी। उसके बाद नागार्जुन कोंड, ये जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। किसकी, आंध्र प्रदेश की क्या राजधानी थी, नागार्जुना कोंड हुआ करती थी। उसके बाद है ओडिशा, ओडिशा जो है शिशुपालगढ़
शिशुपालगढ़ ओडिशा की राजधानी हुआ करती थी। अगला देखो, अगला है पुदुचेरी। पुदुचेरी की राजधानी हुआ करती थी अरिकामेडु। अरिकामेडु, अरिकामेडु किसकी राजधानी हुआ करती थी भाई? तो पुदुचेरी की। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? भाई बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है नरसिंह देव वर्मन के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? नरसिंह देव वर्मन के द्वारा बनाया गया था। कौन सा मंदिर? कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर। अच्छा, इसको आप लोग को कमेंट में बताना है कि ये वाला कहाँ है, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है कहाँ पे है, उसको कमेंट में फेंक के मारो। पुरी में स्थित। अच्छा, यहाँ पे तो हम बता ही रहे हैं, पुरी में स्थित है कोणार्क विशाल सूर्य मंदिर जो है नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने बनवाया था। और यह मंदिर जो है 13वीं शताब्दी का है। कब का है भाई? 13वीं शताब्दी का है। और यह अपनी विशिष्ट शैली के लिए जो है प्रसिद्ध है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को कला पेगोडा भी कहा जाता है। भाई ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कला पेगोडा का अन्य नाम क्या है भाई? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर का ही क्या नाम है? काला पेगोडा। क्या नाम है भाई? काला पेगोडा। क्या नाम है? काला, काला पेगोडा, काला, ब्लैक, ब्लैक पेगोडा, ब्लैक पेगोडा, पे अर्गो अड्डा, पेगोडा, ब्लैक पेगोडा नाम है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन वही से पूछा गया है, बोले अभी कि पूछा गया है और नेक्स्ट में वही चीज बता रहा है कि काला पेगोडा, काला पेगोडा को क्या कहा जाता है? श्याम पेगोडा, श्याम पेगोडा भी कहा जाता है। तो काला पेगोडा के नाम से जाना जाता है कौन सा मंदिर भाई? कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर। ब्लैक पेगोडा कहाँ है भाई? तो ये है आपका कोणार्क में। कहाँ है? कोणार्क में। कहाँ पे? पुरी के कोणार्क में, पुरी के कोणार्क में है। क्लियर है? चलो क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित कौन सा सूर्य मंदिर है कोणार्क में? हो रहा है कि कहाँ पे ना, कौन सा जो है सूर्य मंदिर है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ऑप्शन नंबर सी। मेढोरा का सूर्य मंदिर। अच्छा, पेगोडा को देखे ना, अब है बोल रहा है कि मेढोरा का सूर्य मंदिर, मेढोरा का सूर्य मंदिर जो है किस राज्य में है? तो ये आपका गुजरात हो जाएगा। मेढोरा का सूर्य मंदिर जो है, देखो कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है भाई? पुरी में। कहाँ है? पुरी में, कोणार्क में है। लेकिन मेढोरा का सूर्य मंदिर जो हो जाएगा ये आपका गुजरात में हो जाएगा। और इसका निर्माण जो है सोलंकी वंश के राजा जो है भीमदेव प्रथम, कौन थे? भीमदेव प्रथम के द्वारा कराया गया था। कौन सा मंदिर का निर्माण? मेढोरा का सूर्य मंदिर। मेढोरा कहाँ है भाई? गुजरात में है। किस शासक के द्वारा बनाया गया था? सोलंकी वंश के शासक के द्वारा बनाया गया था। क्या नाम था? तो शासक का नाम था राजा भीमदेव प्रथम। क्या नाम था भाई? राजा भीमदेव प्रथम। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सूर्य मंदिर में से कौन सा पाटन गुजरात में स्थित है? तो अभी हम लोग देखे ना भाई, गुजरात में कौन? बताओ। मेढोरा, कोणार्क का। अच्छा, इसको हम एलिमिनेशन के मेथड से बनाते हैं। कोणार्क का भी हम लोग देखें, ये है पुरी में, तो ये नहीं होगा। उसके बाद मार्तंड, ये भी नहीं होगा। दक्षिणाकर्क से नाम से ही पता चल रहा है कि दक्षिण भारत का होगा। और बाकी बचा कौन? मेढोरा। और अभी भी हम लोग देखे थे कि मेढोरा का जो मंदिर है ये गुजरात में है, मेढोरा का सूर्य मंदिर। तो उसके अनुसार भी आंसर हम लोग एक को मानेंगे। अगला क्वेश्चन है लिंगराज, लिंगराज मंदिर अवस्थित है कहाँ पे? तो लिंगराज है आपका भुवनेश्वर में। कहाँ पे है? भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर नहीं, भुवनेश्वर कोई अन्य व्यक्ति का नाम है, लेकिन भुवनेश्वर किसकी राजधानी है? कमेंट में फेंक के मारो। और लिंगराज का मंदिर यहाँ पे है, कमेंट में फेंक के क्या मानना है? भुवनेश्वर किसकी राजधानी है? तो लिंगराज मंदिर जो है उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। इस मंदिर की शैली जो है नगर शैली है। और यह शैली का जो है सर्वोत्तम मंदिर है। मतलब इस शैली का जो है सबसे सर्वोत्तम मतलब क्या है? सर्वोत्तम मतलब होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मंदिर है। लिंगराज मंदिर का जो है सबसे आकर्षक भाग जो है इसका शिखर हो जाता है, जिसकी ऊंचाई कितना है? 180 फीट है। इसकी आकर्षक ऊंचाई कितनी है? लिंगराज मंदिर की जो हाइट है वो कितना है? 180 फीट है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? तो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 63 बोल रहा है कि उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नलिखित मंदिरों में से सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है? अभी बोले 180 फीट का मंदिर है। कौन सा? लिंगराज मंदिर। कौन सा है? लिंगराज मंदिर। उड़ीसा में नष्ट होने से बचे परासनागत मंदिरों में से सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर हो जाता है लिंगराज मंदिर, जिसकी फीट की अगर बात किया जाए तो 180 फीट का है। लिंगराज मंदिर जो है शुद्ध नगर शैली से बना हुआ है। बोलेगा कि लिंगराज मंदिर जो है किस शैली में बनाया गया है? तो नगर शैली में बनाया गया है।
आ गया यहाँ तक समझ में? आ गया तो आगे बढ़ो। आगे बोल रहा है कि जगन्नाथ किस राज्य में है भाई साहब? किस राज्य में है? ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे। एमपीपीसीएस 1950 भाई। पहले इस तरह का ही एकदम बच्चा बच्चा ही क्वेश्चन पूछा जाता, लेकिन जिस तरह का कंपटीशन बढ़ने लगा, बच्चे ज्यादा आने लगे, तो क्वेश्चन का लेवल भी जो है टफ पूछा जाने लगा। पहले पूछा था कि तुम्हारे मामा जी का क्या नाम है, और अभी पूछता है कि मेरे मतलब जो पूछने वाला एग्जामिनर होता है, एग्जामिनर, वो पहले पूछता था कि तुम अपने मामा जी का नाम बताओ, उसके बाद अभी पूछता है कि मेरे मामा जी का नाम बताओ। क्लियर है? इस तरह का क्वेश्चन अब पूछने लगा है। जगन्नाथ मंदिर जो है ओडिशा राज्य के पूरे जिले में स्थित है। इसी राज्य में जो है प्रसिद्ध क्या है? लिंगराज मंदिर है। कहाँ पे? भुवनेश्वर में। और कोणार्क में जो है सूर्य मंदिर पुरी में स्थित है। ये सभी मंदिर नगर शैली में बना हुआ है। यानी अगर यदि ये हिंद में आएगा ऑप्शन में कि ये पूरी क्या बोलते हैं, उड़ीसा से संबंधित है, तो ये सब ध्यान में रखना है। ये सब क्या ध्यान में रखना है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है पुरी में है, जो आपका उड़ीसा में ही आता है। उसके बाद जगन्नाथ मंदिर जो है ये भी उड़ीसा के पुरी में ही आता है। और इसी का प्रसिद्ध मंदिर है जो है लिंगराज मंदिर, वो कहाँ आता है? भुवनेश्वर में आता है। और सभी जो है नगर शैली में बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है भुवनेश्वर और पुरी का मंदिर जो है किस शैली में निर्मित है? अगला क्वेश्चन वही पूछ दिया, किस शैली में निर्मित है? नगर शैली में। ये सब स्थापत्य कला की बात हो रही है। भारत में स्थापत्य कला के विकास को हम लोग देख रहे हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर में गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ और सुभद्रा और बलभद्र की मूर्तियां बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? तो लकड़ी का बना हुआ है। हम तो देखने नहीं गए, लेकिन पढ़े हैं उसके बारे में। ठीक है, जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां काष्ठ निर्मित यानी लकड़ी की जो है बनी हुई है। ऐसा मान्यता है कि इन मूर्तियों का निर्माण जो है स्वयं भगवान विष्णु के द्वारा बढ़ई के रूप में किया गया था। मतलब ऐसा अवधारणा दिया गया है कि भगवान विष्णु आए थे और बढ़ई का रूप लिए थे। उसके बाद ये सब मंदिर जो है बनाया गया है जगन्नाथ में, जो है पुरी में। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ पे है? अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ पे है भाई? तो ये भी आपका हो जाएगा कंबोडिया में। कहाँ हो जाएगा? कंबोडिया में। कहाँ हो जाएगा भाई? कंबोडिया में हो जाएगा अंकोर वाट का मंदिर। कंपुचिया वर्तमान में, कंपुचिया पहले नाम था, अभी वर्तमान का नाम है कंबोडिया। क्या नाम है? अभी वर्तमान बात किया जाए तो कंबोडिया है, पहले कंपुचिया कहा जाता था। कंपुचिया के शासक था सूर्यवर्मन। क्या था? सूर्यवर्मन था। और उन्हीं के द्वारा जो है सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा जो है 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपनी राजधानी यशोधरापुर, वर्तमान की अगर बात करें तो अंकोर में कराया गया था। विष्णु को समर्पित है। मंदिर जो है विश्व में सबसे बड़ा हिंदू समूह है। सबसे बड़ा हिंदू मंदिर समूह कौन सा है? तो अंकोर वाट का मंदिर। कहाँ पे है? ये आपका कंबोडिया में है। कहाँ पे है? कंबोडिया। कंबोडिया का पहले नाम क्या था? कंपुचिया। कौन से शासक द्वारा बनाया गया? तो सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। कब बनाया गया? 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है अंकोर वाट का मंदिर जो है समूह किस देश में स्थित है? अंकोर वाट मंदिर समूह जो है किस देश में है भाई? कहाँ पे है? देखो कहाँ पे है अभी बताए ना, कंपुचिया। कंपुचिया ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कंपुचिया में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से बृहद मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था? अरे भाई साहब, अभी तो हम लोग देखें कि अंकोर वाट का मंदिर जो है ये सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में कराया गया था। कहाँ पे है? कंबोडिया में है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये देखो कब पूछा गया है? यूपीपीसीएस प्री में 1993 में पूछा गया है। और वही क्वेश्चन जो है 2006 में आपका ये पूछ लिया है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो। बोरोबुदुर स्तूप कहाँ पे है? तो बोरोबुदुर स्तूप जो है ये हो जाता है आपका कहाँ भाई? जावा में। कहाँ हो जाता है भाई? जावा में। जावा कहाँ है भाई? इंडोनेशिया में। तो देखो बोरोबुदुर का जो है प्रख्यात स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। यह यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त एक विश्व विरासत स्थल भी हो जाता है। तो क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित सूचियों में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर में शामिल है या फिर नहीं है? तो उसमें याद रखना है कि बोरोबुदुर जो स्तूप है इसको विश्व विरासत के स्थल के सूची में रखा गया है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो। द्रविड़ शैली के मंदिर में
गोपुरम से तात्पर्य है। गोपुरम का मतलब क्या होता है? गोपुरम का मतलब होता है तोरण के ऊपर बने जो है अलंकृत बहुमंजिला। क्या होता है भाई? तोरण के ऊपर बना हुआ एक अलंकृत और बहुमंजिला भवन। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। गर्भगृह नहीं होता है, दीवारों पर की गई चित्रकारी ये भी नहीं होता है, शिखर से ये भी नहीं होता है। देखो, पांड्यों के शासन काल में द्रविड़ शैली पनपती रही। जब शासन कर रहा था तो दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली जो है, द्रविड़ शैली का विकास हो रहा था। पांड्य काल में मंदिर छोटे होते थे, लेकिन उनके प्रमाण जो के चारों ओर जो है अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। ये प्राचीर जो है तो सामान्यतः होते थे, किंतु इनके प्रवेश द्वार जिन्हें जो हम लोग क्या कहा जाता था, जिनको कहा जाता था गोपुरम। क्या कहा जाता था? गोपुरम कहा जाता था। भव्य और विशाल प्रचुर मात्रा में जो है शिल्प सरिता से अलंकृत होते थे। पांड्यकालीन वास्तुकला की विशेषता मंदिर नहीं है, अपितु जो है गोपुरम है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो। अगला देखो, पूरा चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो महाबलीपुरम का मंदिर जो है बनाया गया था पल्लवों के द्वारा। किसके द्वारा भाई? पल्लवों के द्वारा बनाया गया था। पल्लव काल की राजसिंह शैली जिसका प्रारंभ जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय राजसिंह ने किया था, इसी के समय 3 मंदिर जो है महाबलीपुरम से प्राप्त होते हैं। शेर तटीय मंदिर और ओलकानेश्वर मंदिर और मुकुंद नयनार मंदिर। अगला देखो, अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका भाई क्वेश्चन नंबर 72। बोल रहा है कि महाबलीपुरम, यही बोल रहा है ना, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था पल्लवों के द्वारा। महाबलीपुरम को ममलमपुरम भी कहा जाता है, और वहां से जो है रथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा? तो पल्लव शासकों के द्वारा कराया गया था। रथ मंदिर जो है एकास्मक पत्थर से बनाया गया है, एकास्मक पत्थर से बनाया गया है, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनाया गया था। सप्तरथ मंदिर जो है बनाया गया था नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा भाई? नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा। कौन सा मंदिर? तो महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर। कौन सा मंदिर? सप्तरथ मंदिर। कहाँ पे है? महाबलीपुरम। देखो, पल्लव शासक था नरसिंह वर्मन प्रथम। कौन था भाई? पल्लव शासक था। क्या नाम था? नरसिंह वर्मन प्रथम। क्या नाम था? नरसिंह वर्मन प्रथम। और इसी के काल में, इसी के समय जो है ममलह शैली में विकास हुआ। इसके अंतर्गत जो है 2 प्रकार के स्मारक बनाया गया, एक मंडप बनाया गया, दूसरा एकास्मक मंदिर जिन्हें हम लोग रथ कह के बुलाते हैं। ममलमपुरम में यानी महाबलीपुरम में इस शैली के सभी जो है स्मारक स्थित है। सप्तरथ मंदिर नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा बनाया गया था। इन रथों को जो है सप्त पेगोड़ा, नॉट ब्लैक पेगोड़ा, ब्लैक पेगोड़ा अलग हो गया, ये हो गया सप्त पेगोड़ा कहा जाता है। गंतव्य है कि कुछ स्रोतों में बलियन कुटाई रथ को शामिल करने पर जो है रथ मंदिरों की संख्या जो है 8 दर्शाई गई है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण जो है किसके द्वारा कराया गया? महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा? नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है ममलमपुरम या फिर महाबलीपुरम में रथ स्मारकों का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है भाई? तो कौन है? पल्लव है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा रथ मंदिर हो जाएगा द्रौपदी रथ। कौन सा हो जाएगा? द्रौपदी रथ। निम्नलिखित में कौन सा रथ जो है रथ मंदिर सबसे छोटा है? तो द्रौपदी रथ हो जाएगा। पल्लवकालीन ममलह शैली में बने रथों या फिर एकास्मक मंदिरों में द्रौपदी रथ सबसे छोटा हो जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का जो है अलंकरण नहीं मिलता है, और यह जो है सिंह और हाथी जैसे पशुओं के आधार पर टिका हुआ है। धर्मराज मंदिर सबसे बड़ा हो जाता है। जब सबसे छोटा वाला पूछ सकता है तो सबसे बड़ा भी पूछ सकता है, तो धर्मराज रथ मंदिर जो हो जाएगा सबसे बड़ा हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 78 बोल रहा है कांची का
कांची का कैलाशनाथ कैलाशनाथर मंदिर किस शैली में बना हुआ है? तो जो कांची में है कैलाशनाथर मंदिर, ये आपका राजसिम्हा शैली के द्वारा बनाया गया है। राजसिम्हा शैली में बनाया गया है कांची का कैलाशनाथर मंदिर। अन्य नाम जो है कैलाशनाथ मंदिर, यानी कैलाशनाथर बोलो या फिर कैलाशनाथ बोलो। ये है कहाँ? तो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में क्या पूरे तमिलनाडु में होगा? नहीं, तो वहाँ पे एक एरिया है जिसका नाम है कांचीपुरम। क्या नाम है? कांचीपुरम, तो वहीं पे है। यह पल्लव राजा राज सिंह या फिर इसको कहा जाता है नरसिंह वर्मन द्वितीय। क्या कहा जाता है भाई? राजसिम्हा बोलो या फिर नरसिंह वर्मन द्वितीय बोलो। और उन्हीं के द्वारा जो है बनाया गया है कांची का कैलाशनाथ मंदिर। क्लियर है? यह जो है मंदिर राजसिम्हा शैली यानी राजसिम्हा शैली में निर्मित किया गया है, जिसमें विस्तृत नक्काशी, भव्य गोपुरम यानी प्रवेश द्वार और पत्थर का सुंदर मूर्ति से उत्कीर्ण देखने को मिलता है। मंदिर के मुख्य देवता भगवान शिव को माना जाता है। मुख्य देवता कौन है? तो भगवान शिव हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन हो रहा है कि निम्नलिखित मंदिरों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए मतलब सही बताना है। मतलब जो दिया है ना, इसको कौन सा सही है इसको बताना है। सप्त पेगोड़ा, अच्छा निम्नलिखित मंदिरों में कालानुक्रम को, अच्छा सब है तो सही है। बोल रहा है कौन सबसे पहले बना, कौन सबसे बाद में बना, इसको बताना है। सप्त पेगोड़ा ये कब बना था भाई? सप्त पेगोड़ा बताए थे 640 में बना था ना, 640 में। चलो हम लिख देते हैं एक बार डेट, 640 हो जाएगा इसका। क्लियर है? उसके बाद महाबलीपुरम, महाबलीपुरम जो है 674 में बना था। कब बना था? 674 के आसपास बना था, 674 के आसपास बना था। उसके बाद है गेंगोडो सॉरी गंगेकोड चोलपुरम, गंगेकोड चोलपुरम जो है का मंदिर जो है ये बनाया गया था आपका कब? प्रथम शताब्दी, ऐसा कुछ था ना। देखो सप्त पगोड़ा बनाया गया था 640, ठीक है, यानी इसके बाद ही ये बनाया गया था, इसके बहुत बाद। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि 4 नंबर जो होगा ये सबसे पहले होगा। 4 नंबर किसमें है सबसे पहले? एक ही ऑप्शन हम लोग को नजर आ रहा है भाई, एक ही नजर आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। देखो ये जो दिया गया है इसमें से सप्त पेगोड़ा बनाया गया था 640 से अब 640 में क्या 640 में ही बनाया जाएगा? टाइम तो लगेगा, हर चीज में टाइम लगता है। तो लगभग 14 साल का गैप दिया गया था, 14 साल में निर्मित किया गया था। तो और महाबलीपुरम का जो तटीय मंदिर है ये 674 में बनाया गया था, 4 साल बाद स्टार्ट हुआ था और लगभग इसको भी 6 साल 7 साल लगा था बनाने में। उसके बाद है बृहदीश्वर का मंदिर, ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था राजा राज प्रथम के द्वारा, यानी उसके समय में बनाया गया था। उसके बाद है गंगेकोड चोलपुरम, ये मंदिर बनाया गया था राजेंद्र प्रथम के समय में। किसके द्वारा? किसके समय में? राजेंद्र प्रथम के समय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को किससे मिलाना है भाई? सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया है क्या? स्थान दिया है, दूसरा तरफ क्या दिया है? स्मारक दिया है। स्मारक का मतलब घर दुआ है, तो सब है स्तूप वगैरह। तो देखो एलिफेंडा जो है, एलिफेंडा दिया है स्थान, एलिफेंडा में क्या है बताना है, सरवन बेलगोला में क्या है बताना है, खुजराहो में बताना है और सांची में बताना है। देखो हम लोग कुछ नहीं पता है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे पता है? ऑप्शन के द्वारा। एगो हम लोग इसमें जानते हैं, सांची के बारे में बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, अशोक द्वारा बनाया गया था ना सांची का स्तूप। सांची किसके लिए फेमस है भाई? स्तूप के लिए है। सांची में हम लोग स्तूप देखे हैं, यानी स्थान सांची हो जाएगा और यहाँ पे निर्मित हम लोग क्या देखे थे? स्मारक स्तूप, यानी डी का क्या हो जाएगा भाई? 1 होगा। अब डी का 1 किसमें है उसको हम लोग देखते हैं। डी का 1 किसमें होगा? तो डी का 1 इसमें है, इसमें है और इसमें है। इसमें है क्या? नहीं, यानी बी नंबर तो कभी सी नंबर तो कभी आंसर में नहीं आएगा। उसके बाद देखे थे खुजराहो। खुजराहो में क्या था भाई? खुजराहो में क्या था? मंदिर था ना, जैन मंदिर था ना खुजराहो में, यानी सी का मिलन किससे हो जाएगा बताओ? सी का मिलान हो जाएगा 2 से। सी का मिलान किससे हो जाएगा भाई? 2 से। सी का मिलान कर दो 2 से, सी का मिलान करेंगे 2 से। अब देखो सी का मिलान 2 से, यहाँ है क्या 2? नहीं, काट दो। यहाँ है क्या 2? नहीं, काट दो। आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हम लोग को दो एक को पता था सांची और एक खुजराहो भी पता था। वहाँ पे खुजराहो का जैन मंदिर मिला है दिलवाड़ा में। खुजराहो का जैन मंदिर कहाँ है? दिलवाड़ा में है।
दिलवाड़ा कहाँ है, राजस्थान में है। क्लियर है। तो जब भी इस तरह का ऑप्शन मिलेगा ना, डायरेक्ट आ जाना, जब पता रहेगा एक दो गो तो डायरेक्ट ऑप्शन में आ जाना है, ऑप्शन में चूज करना है और एलिमिनेशन मेथड के द्वारा इसको सॉल्व कर लेना है। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं एलिफेंटा कहाँ है भाई, एलिफेंटा है आपका महाराष्ट्र में। एलिफेंटा जो है महाराष्ट्र में स्थित है और यहाँ से जो है प्राचीन गुफाओं के साक्ष्य प्राप्त होता है। क्या मिलता है, तो प्राचीन का जो गुफा है ना, गुफा मतलब क्या होता है, गुफा मतलब होता है पहाड़ को खोद कर बनाया गया घर, उसको गुफा कहा जाता है। प्राचीन गुफाएं जो है, प्राचीन गुफाओं के साक्ष्य मिलता है। उसके बाद देखो श्रवणबेलगोला कहाँ है भाई, ये कर्नाटक में है और इसमें बताए थे कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये श्रवणबेलगोला गया था, वहाँ पे वो संलेखना विधि से अपना प्राण त्याग दिया। बता चुके हैं श्रवणबेलगोला के बारे में। तो ये है कहाँ भाई, कर्नाटक में स्थित है और यहाँ से जो है गोमतेश्वर का प्रसिद्ध मूर्ति का निर्माण चामुंड राय के द्वारा कराया गया था। उसके बाद खजुराहो का मंदिर जो है मध्य प्रदेश में, खजुराहो है का मध्य प्रदेश में है, ये चंदेल शासक के द्वारा बनाया गया था। और सांची में क्या है भाई, सांची का स्तूप जो है निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया था। बताएं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। देखो फिर से वही चीज दिया है, एक तरफ दिया है ऐतिहासिक स्थल और दूसरा तरफ दिया है उसका राज्य। ये तो और इजी क्वेश्चन पूछा है, 2010 का क्वेश्चन है ये। इसमें क्या बोल रहा है, एक तरफ दिया है स्थल दिया है और दूसरी तरफ दिया है राज्य, यानी भीमबेटका का मिलान किससे करना होगा। तभी हम लोग देखे थे हम्पी के बारे में। हम्पी जो है किसकी राजधानी है भाई, कर्नाटक की है। किसकी है, हम्पी है कर्नाटक की राजधानी, यानी सी का हो जाएगा 4। अब सी का 4 ढूंढो, सी का 4 जिसमें है उसी को हम लोग आंसर मान लेंगे। सी का 4 इसमें है और इसमें है, यानी दोनों में से आंसर एक ही को निकालना है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग काट देंगे तो 50-50 आ जाएगा। यानी हम लोग यदि तुक्का भी मारेंगे ना तो एक को मारेंगे तो हो सकता है सही होने के चांसेस हो जाए, क्योंकि 2 को हम लोग एलिमिनेशन कर चुके हैं। उसके बाद देखे थे मानस, ये छोड़ो हटाओ, मानस हटाओ। अभी भीमबेटका के बारे में पढ़े ना, ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। तो भीमबेटका अभी हम लोग पढ़े, अभी जस्ट पढ़े थे ना भीमबेटका के बारे में, तो ये मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका कहाँ पे है भाई, मध्य प्रदेश में। यानी बी ए का आंसर क्या, ए का मिलान क्या हो जाएगा, 2 से हो जाएगा। ए का मिलान 2 से, ए का मिलान 2 से करो भाई, ए का मिलान करो 2 से। यहाँ है क्या 2, नहीं काट दो, ये भी हट गया, बाकी आंसर आपका निकल गया। 2 ही को पता था इस, फिर भी हम लोग को निकल गया आंसर। अब हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे ऐतिहासिक स्थल दिया है भीमबेटका, शेर टेम्पल, उसके हम्पी, मानस। हम्पी का भी देखे कर्नाटक, भीमबेटका मध्य प्रदेश और शेर टेम्पल तमिलनाडु में है और मानस जो है आपका असम में है। मानस का वो राष्ट्रीय उद्यान भी है, मानस राष्ट्रीय उद्यान है ना, वो कहाँ पे है, असम में है। क्लियर है, उससे भी हम लोग इस आंसर को सॉल्व कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है सुन्नीत कौन है उसको बताना है। एलोरा की गुफाएं जो है इस सब के लिए है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेल है। अच्छा, एलोरा की गुफाएं किस मिलान किया है, शक से। शक का है क्या, नहीं है शक का। उसके बाद मीनाक्षी मंदिर पल्लव का है क्या, नहीं है। खजुराहो मंदिर किसके द्वारा बनाया गया, चंदेल शासक के द्वारा बनाया गया, सही बात है। और वही सुमिलित करने बोल रहा था कि कौन सा सही है, तो जो आपका सी नंबर होगा खजुराहो का मंदिर, ये किसके द्वारा बनाया गया, चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया है। एलोरा है कहाँ, इसको कमेंट में फेंक मारो तो फटाक से। एलोरा आधुनिक नाम महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में स्थित है। कहाँ पे भाई, एलोरा है कहाँ पे, संभाजी नगर में है। उस संभाजी नगर क्या उसका राज होगा ना भाई, तो महाराष्ट्र राज्य में है। यहाँ पे है महाराष्ट्र राज्य में है। और यह शिलाकृत गुफा जो है मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ये गुफाएं विभिन्न कालों में बनी हुई है, एक काल में थोड़ी बनेगा भाई, बहुत सारे कालों में बना हुआ है। किंतु शकों से जो है इसका कोई संबंध नहीं है। मीनाक्षी मंदिर जो है पांड्यों के द्वारा, मीनाक्षी मंदिर नोट पल्लव, ये पांडव के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा, पांडव के द्वारा बनाया गया था। पांडव नहीं, पांडव हो जाएंगे वो महाभारत वाले, पांडव के द्वारा, पांड्यों के द्वारा बनाया गया था। तथा महाबलीपुरम मंदिर जो है पल्लव शासक के द्वारा, महाबलीपुरम किसके द्वारा, तो पल्लव पल्लव शासक के द्वारा बनाया गया था। क्लियर है, समझ में आ गया। और यहाँ पे सही क्या था भाई, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 83 है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है भाई साहब, एकदम आसान क्वेश्चन फिर से आ गया है। तो अब इसमें हम लोग देखे थे ना भाई, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, होय दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा किससे मिलान करेगा, दिलवाड़ा में फेमस क्या है, तो दिलवाड़ा में जैन मंदिर, दिलवाड़ा में क्या है भाई, जैन मंदिर है। तो सी का मिलान हो जाएगा 1 से। अब सी का मिलान देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा है। सी का मिलान सिर्फ एक ही में है, डायरेक्ट एक ही को पता था, आंसर निकल के आ गया। सी का दिलवाड़ा का जैन मंदिर फेमस है,
तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर मिला दिए और सी का आंसर 1 से बाकी एलिमिनेशन करके हटा दिए और यही आपका आंसर निकल के आ गया। पीसीएस 2004 में पूछा गया था। देखो सारनाथ कहाँ है भाई? सारनाथ इसकी राजधानी पहले हुआ करती थी बनारसी। सारनाथ बनारसी में महात्मा बुद्ध ने जो है सर्वप्रथम क्या दिया था? 5 शिष्यों को उपदेश दिया था। शिष्य नहीं थे, उसके दोस्त थे जो है क्या बोलते हैं सारनाथ में ही रुक गए थे और महात्मा बुद्ध जो है वो आ गए थे बिहार गया। इस घटना को जो है बोधि साहित्य में यानी बौद्ध साहित्य में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। यानी महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया पहला उपदेश क्या कहलाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। क्लियर है? और अबू में स्थित है, यानी अबू ने राजस्थान में स्थित है क्या? दिलवाड़ा। और दिलवाड़ा का फेमस क्या है भाई? तो जैन मंदिर जो है अपनी नक्काशी एवं सुंदर मीनाकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। सुंदर और मीनाकारी मतलब उसके स्वरूप के लिए जो है विश्व प्रसिद्ध है। उसके बाद है बद्रिकाश्रम, यानी बद्रीनाथ में जो है शंकराचार्य ने चतुर्भुजी विष्णु प्रतिमा की स्थान करके ज्योतिष मठ की स्थापना किया था। वैद्यनाथ धाम भगवान किसको समर्पित है? इसको बताना, चलो हम बताते हैं। वैद्यनाथ धाम जो है ये भगवान शिव को समर्पित है। कमेंट में आप लोग को फेंक के मानना है कि वैद्यनाथ धाम है कहाँ पे, वैद्यनाथ धाम है कहाँ है, इसको कमेंट में फेंक के मानना है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है एक तरफ दिया है स्थल और दूसरे तरफ क्या दिया है? जिसके लिए जाना जाता है। अच्छा, बेसनगर किसके लिए जाना जाता है? उसके बाद भाजा किसके लिए जाना जाता है? और सितन वासल किसके लिए जाना जाता है? इसको बताना है। क्लियर है? तो देखो बेसनगर है कहाँ पे? बेसनगर है आपका मध्य प्रदेश में। बेसनगर है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। और ये जो है भागवत धर्म से संबंधित हो जाता है। यहाँ से भागवत धर्म की जानकारी हमको मिलती है बेसनगर से। तो बेसनगर क्या दिया है? बेसनगर दिया है आपका सेव गुफा मंदिर। नहीं, सेव गुफा मंदिर नहीं है। यहाँ से हम लोग को भागवत धर्म की जानकारी मिलती है, भागवत धर्म के बारे में। इसके बारे में भागवत धर्म के बारे में जानकारी मिलता है। उसके बाद एक नंबर तो गलत है, एक नंबर गलत है, यानी यहाँ पे एलिमिनेशन करके हटाते हैं। एक नंबर गलत है, यानी कोई भी सही नहीं है। हाँ, हो सकता है केवल एक, नहीं केवल दो, केवल दो, हाँ केवल दो हो सकता है। ठीक है, सभी तीन नहीं होगा, यानी अब तीनों में से एक आंसर निकालना है। उसके बाद भाजा जो है, भाजा गुफा जो है, तो यहाँ पे बुद्ध की गुफाएं मिली है। भाजा में क्या मिला है? बुद्ध की गुफाएं मिली है, यानी 2 नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद देखो सितन वासल, यहाँ से जो है जैन गुफा की मंदिर की साक्ष्य प्राप्त हुआ है, यानी तीसरा नंबर भी सही हो जाएगा। यानी हम लोग देखें कि यहाँ जो है 2 चीज मिलान हो रहा है, यानी केवल 2 आंसर होगा। वेशनगर कहाँ है भाई? मध्य प्रदेश में है। और यहाँ से भागवत धर्म से संबंधित साक्ष्य मिलता है। यहाँ पर जो है ग्रीक राजदूत आया था, एक वो नाम था हेलियोडोरस। कौन आया था? ग्रीक राजदूत आया था। क्या नाम था ग्रीक राजदूत का? हेलियोडोरस आया था। और यहाँ जो है गरुड़ स्तंभ की स्थापना करवाया था। एक देख रहा, हेलियोडोरस आया था और यहाँ भारत में आके गरुड़ स्तंभ की स्थापना करवाता है। भाजा गुफाएं जो है भारत में बौद्ध वास्तुकला की जो है सबसे अच्छी उदाहरण मानी जाती है। ये जो है महाराष्ट्र के पुणे जिले में एक गांव है भाजा, और वहीं पे स्थित है। उसके बाद सितन वासल मंदिर, गुफा मंदिर जो है, इसका निर्माण पल्लव राजा जो है महेंद्र वर्धन प्रथम, इसके द्वारा 600 ईस्वी से 630 ईस्वी, लगभग 30 सालों में पूरा किया गया था। और ये जो है जैन धर्म से संबंधित हो जाता है। क्लियर हो गया? चलो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, सम्मिलित करना है 1 को 2 से। अच्छा, सूर्य मंदिर अभी देखे ना, कोणार्क में है। सूर्य मंदिर कहाँ है भाई? कोणार्क में है। ए का मिलान 2 से, ए का मिलान 2 से, ए का मिलान 2 से, ए और बी हो जाएगा। यहाँ पे सी और डी ऑप्शन कट जाएगा। और देखो सूर्य मंदिर कहाँ पे है? कोणार्क में है। लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर में है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में। तो 2 का क्या हो जाएगा? 4। 2 का 4 कहाँ है? तो 2 का 4 है, यानी बी का 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। इससे आंसर नहीं निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हवा महल कहाँ है भाई? ये जयपुर में है। हवा महल कहाँ है? जयपुर में है। तो हवा महल हो जाएगा जयपुर में, यानी सी का 3, सी का 3 यहाँ पे है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सूर्य मंदिर कोणार्क में है, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है, हवा मंदिर जयपुर में है। और आपका गोमतेश्वर की प्रतिमा जो है श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिरों
के लिए विख्यात है। सूर्य मंदिर के लिए कौन जाना जाता है भाई, इसको बताना है। सूर्य मंदिर के लिए कौन जाना जाता है, तो सूर्य मंदिर के लिए जाना जाता है आपका असरवल्ली का मंदिर। सूर्य मंदिर किसके लिए जाना जाता है भाई, असरवल्ली में क्या है, सूर्य मंदिर है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओंकेटेश्वर यहाँ तो है नहीं, कट जाएगा। अमरकंटक में भी नहीं है, ये भी कट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। असरवल्ली मंदिर कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के कहाँ पे है, असरवल्ली गांव में है। कब बनाया गया, 7वीं शताब्दी में बनाया गया। 7वीं शताब्दी का एक प्रमुख सूर्य मंदिर है। कौन सा मंदिर है, सूर्य मंदिर है। और यहाँ माना जाता है कि मंदिर जो है पूर्वी भाग, पूर्वी गंग राजवंश के शासक जो है देवेंद्र वर्मा के द्वारा बनाया गया था। उसकी तरह ओंकेश्वर मंदिर जो है कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। और यहाँ से जो है खंडवा जनपद में स्थित है। और यहाँ से भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है इसको, किसको, ओंकेश्वर का मंदिर। उसके बाद अमरकंटक की बात किया जाए तो ये नर्मदा, सोन और जोहिला नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। और कहा जाता है कि हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल भी है। जोलेश्वर महादेव मंदिर या फिर जोलेश्वर महादेव मंदिर अमरकंटक यानी मध्य प्रदेश के निकट क्षेत्र में स्थित है। यह खूबसूरत मंदिर भवन शिव भगवान को समर्पित किया गया है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है सूची 1 को सूची 2 से मिला देना है। अभी हम लोग देखे भाई कोणार्क में क्या है, सूर्य मंदिर, यानी डी का मिलान 4 से होगा। डी का मिलान यहाँ 4 है क्या, नहीं काट दो। यहाँ क्या है क्या, नहीं काट दो। अगला देखो, अगला हो जाएगा आपका डी का मिलान 4। अरे ये गलत लिखा है क्या, एक मिनट, डी का 4 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ठीक है, बी भी आंसर नहीं हुआ। डी का, अरे डी का 3 ना, डी का 3 कोणार्क का सूर्य मंदिर, डी का 3 यानी बी और सॉरी ए और बी में आंसर आपका आएगा। उधर नहीं जाना है, इधर है, देखो यहाँ हम थोड़ा गड़बड़ा गया। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है भाई, कोणार्क का सूर्य मंदिर है, यानी डी का क्या हो जाएगा, डी का 3 यहाँ है, डी का 3 यहाँ, उधर नहीं है, उसको काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। सांची में क्या देखे थे, स्तूप देखे थे, सांची में स्तूप है, यानी इधर भी है 4, इधर भी है 4, इससे भी आंसर नहीं आएगा। नालंदा है कहाँ भाई, नालंदा में है क्या, नालंदा में है आपका विश्वविद्यालय। नालंदा में क्या है, विश्वविद्यालय है, यानी ए का मिलान 2 से, ए का मिलान 2 से हो जाएगा, ए का मिलान 2 से, ए का मिलान 2 से, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। और बाकी जो है सारनाथ, उसको अशोक स्तंभ से मिला देना है, वही चीज लिखा हुआ है। नालंदा में विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध है, सारनाथ अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, सांची में स्तूप है, और कोणार्क में क्या है, तो सूर्य मंदिर। अगला क्वेश्चन देखो, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है, माने तक्षशिला जो है ये किसके बीच है। अच्छा, इसमें ध्यान रखना है, इसमें कभी कभी स्टेट भी देता है, कभी कभी नदी देता है। यहाँ बात किया है नदी का, तो सिंधु और झेलम नदी के बीच में है आपका तक्षशिला। ये है अभी पाकिस्तान में, कहाँ है भाई, पाकिस्तान में। कमेंट में फेंक के मारो कि कम्बोज कहाँ पे है, कम्बोज कहाँ पे है, इसको कमेंट में फेंक के मारो तो फट से ना। तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के मध्य में स्थित है। तक्षशिला ऐतिहासिक प्रसिद्ध का कारण उसका विख्यात शिक्षा केंद्र, यहाँ पे यूनिवर्सिटी हुआ करता था, तक्षशिला का यूनिवर्सिटी, जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे, उनके मास्टर चाणक्य, उन्होंने शिक्षा लिया था तक्षशिला से। तो शिक्षा का केंद्र हो जाता है आपका तक्षशिला। कहाँ पे है भाई, सिंधु और झेलम नदी के बीच वाले क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 89 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। बोल रहा है कि सोनगिरी जहाँ 103 जैन मंदिर बना हुआ है। सोनगिरी में क्या है भाई, जैन मंदिर है। कितना मंदिर है, 103 को है, जिसके सन्निकट मतलब सामने, निकट क्या है, तो दतिया है। उसके निकट क्या है, मतलब जगह का नाम पूछ रहा है, तो जगह का नाम है दतिया। सोनगिरी है कहाँ पे भाई, दतिया में है। दतिया है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से 15 किलोमीटर दूर में स्थित है। यह दिगंबर जैनियों का पवित्र स्थल है। किसका है, तो दिगंबर का है, दिगंबर का पवित्र स्थल माना जाता है। सोनगिरी के चारों ओर जो है सफेद जैन मंदिर बनाया गया है, स्थापित किया गया है। वर्तमान में जो है यह 77 जैन मंदिर पहाड़ी पर और 26 गांव में स्थित बताया गया है। और इस प्रकार इसकी कुल संख्या जो हो जाती है 103 हो जाती है। पहाड़ी पर स्थित है 57 गो मंदिर जो है वो भगवान
चंद्र प्रभु से संबंधित हो जाता है, यानी चंद्र प्रभु के बारे में बताया गया है सांतनवा 57 वाला मंदिर में। अगला क्वेश्चन देखो, सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल है, कहाँ पे है भाई? तो अभी हम लोग देखें मध्य प्रदेश में, कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखो, दिलवाड़ा का जैन मंदिर है कहाँ? माउंट आबू पर्वत में है, कहाँ पे है? माउंट आबू पर्वत में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो दिलवाड़ा का जैन मंदिर, कौन सा मंदिर? दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पे है? माउंट आबू पर्वत पे है, राजस्थान में है। और इसमें सबसे प्रसिद्ध जो हो जाता है आपका विमल वसाई मंदिर, जो चालुक्य शासक जो है भीमदेव द्वितीय के सामंत विमल शाह के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? विमल शाह के द्वारा बनाया गया। कौन सा मंदिर? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। अगला क्वेश्चन हो जाता है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर है कहाँ पे? माउंट आबू के पर्वत में, अरावली पर्वत पर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर से रिपीटेड है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? कहाँ पे है? राजस्थान में। यहाँ पे राज पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विरूपक्ष मंदिर कहाँ पे है? विरूपक्ष मंदिर हो जाता है आपका हम्पी में। हम्पी किसकी राजधानी है? कर्नाटक की राजधानी है हम्पी। किसकी राजधानी है? कर्नाटक की राजधानी है। कहाँ पे है? तो विरूपक्ष मंदिर कहाँ पे है? कर्नाटक में है, कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। यह मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है। क्वेश्चन आया हुआ है कि कर्नाटक में जो स्थित है विरूपक्ष मंदिर, यहाँ पे किस भगवान की मूर्ति रखी बनाई गई है? तो भगवान शिव की मूर्ति को समर्पित है, या फिर भगवान शिव की मूर्ति बनाई गई है। क्लियर है? जो यहाँ पे विरूपक्ष के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, नगर, द्रविड़ और बेसर शैली का उदाहरण। तो यह भारतीय मंदिर की जो है वस्तु की 3 मुख्य शैलियां मानी जाती है। कौन कौन सी? नगर शैली, द्रविड़ शैली और आपका हो जाता है बेसर शैली। देखो नगर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली भारतीय मंदिर वस्तु की 3 मुख्य शैली माना जाता है। नगर शैली जो है मुख्यतः उत्तरी भारत में प्रचलित है, मतलब उत्तर भारत में जो कहाँ पे यूपी वाला एरिया हो जाता है, यूपी वाला एरिया, झारखंड वाला एरिया, बिहार वाला एरिया, इसको कहा जाता है नगर शैली। इसको क्या कहा जाता है भाई? नगर शैली। उसके बाद ओडिशा मंदिर जो है शुद्ध रूप से इसी शैली में बना हुआ है। द्रविड़ शैली की अगर बात किया जाए तो इसका प्रसार दक्षिण भारत में विशेषकर कृष्णा नदी एवं कन्याकुमारी के मध्य में किया गया है। और बेसर शैली उसी तरह आ जाएगा, इसका विकास नगर शैली और द्रविड़ शैली का मिला जुला रूप माना जाता है, शैलियों से मिश्रित हुआ है। दक्षिण भारत के मुख्यतः चालुक्य शासक के द्वारा जो है प्रयुक्त होने के कारण इस शैली का नाम चालुक्य शैली भी कहा जाता है। मतलब चालुक्य शासक थे दक्षिण भारत में, उन लोगों ने ज्यादा प्रयोग किया, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? चालुक्य शैली कहा जाता है। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किससे निर्दिष्ट करता है? मतलब पंचायतन शब्द जो है किसके लिए माना गया है? तो मंदिर की रचना शैली को कहा गया है। किसको कहा गया है? मंदिर की रचना शैली, मतलब मंदिर को जो निर्माण करा जाता था उसको कहा गया है पंचायतन। क्या कहा गया है? पंचायतन। डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर, और इन्होंने एक पुस्तक लिखा है, पुस्तक का नाम है बृहद प्रमाणिक हिंद कोश। बृहद प्रमाणिक हिंद कोश मतलब सबका प्रमाणिक हिंदी साक्ष्य दिया हुआ है। पुस्तक का नाम पूछेगा कि बृहद प्रमाणिक हिंद कोश किसकी पुस्तक है? बद्रीनाथ कपूर की है। किसकी है? बद्रीनाथ कपूर की है। और मूल नाम क्या, मूल संपादक हो जाते हैं इसके आचार्य रामचंद्र वर्मा। इसके अनुसार पंचायतन एक पुल्लिंग शब्द है जो किसी देवता और उसके साथ 4 देवताओं की मूर्ति के समूह में प्रयुक्त होता है। जैसे हो गया शिव पंचायतन, राम पंचायतन। बद्रीनाथ मंदिर में जो है 5 प्रमुख प्राणियों के समूह बद्री पंचायतन के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के उदयपुर में स्थित है जगदीश मंदिर, शिल्प कला की दृष्टि से जो है अनोखा हो जाता है, और यह मंदिर जो है पंचायतन शैली का रूप है। 4 लघु मंदिर से परिवृत होने के कारण पंचायतन कहा जाता है। पंचायतन शब्द का मंदिर जो है रचना शैली को निर्दिष्ट करता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध नैनी सारनाई तीर्थ जो है जनपद 21 में से एक में उपस्थित, मतलब कहाँ पे है इसको बताना है। तो ये है आपका सीतापुर में। कहाँ पे है? सीतापुर में है। प्रसिद्ध नैनी सारनाई तीर्थ जो है उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में है। नैनीसाराय के निकट क्या है? तो मिश्रिक है। यहाँ से कुंड के सभी पौराणिक परंपरा के अनुसार महर्षि
दिचित ने जो है देवताओं को अपने अस्थियों में दान, मतलब अस्थियां जो है, जो देवता थे दिचित, वो अपने देवता की अस्थि जो है दान में दिया था, ऐसा कहा जाता है, जिससे जो है निर्मित हुआ है वज्र, और देवराज इंद्र के दैत्य का वध किया था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आ जाता है भारत की कला और संस्कृति के संबंध में बताना है। भारत की जो कला है और जो इसका संस्कृति है उसके बारे में बताना है। और बोल रहा है इधर एक तरफ बोल रहा है कि विख्यात मूर्ति शिल्प, और दूसरे तरफ दिया है इसका स्थान। देखो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन क्या करना है, एक बार पढ़ना है, उसके ऑप्शन में चल जाना। अभी हम लोग देखें माउंट आबू के बारे में बात किए थे, इसके बारे में माउंट आबू, यहाँ पे क्या था भाई, माउंट आबू में क्या था, बौद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा, जिससे ऊपर अनेक देवी संगीत की ओर दुखी का वर्णन दर्शाता है। नहीं, तो हो जाएगा अज्ञानता में हो जाएगा। विशाल गौशालों पर उत्कीर्ण अर्जुन की गंग वातावरण, एक हाँ ये बताएगा बौद्ध की महापरिनिर्वाण और भव्य प्रतिमा, ये कहाँ पे हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका अजंता में। कहाँ हो जाएगा, अजंता में हो जाएगा। उसके बाद एक नंबर सही है, एक नंबर सही है, कंफर्म हो गया। इसके बाद आ जाना है ऑप्शन में। ऑप्शन में क्या है, यहाँ पे एक नंबर है, ये सही हो सकता है। यहाँ पे है क्या एक नंबर, नहीं तो इसको काट दो। उसके बाद देखो, उसके बाद इधर आ जाओ, यहाँ पे एक नंबर है, यहाँ पे एक नंबर है, यानी 3 ऑप्शनों में से एक को चूज करना है। अब देखो, अब दूसरा नंबर स्टेटमेंट पढ़ो। बोल रहा है कि परस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु के 12 अवतार जो है माउंट आबू पर है। माउंट आबू पर है क्या, यहाँ पे दिलवाड़ा का जैन मंदिर देखे थे ना माउंट आबू पर, तो ये तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर के बारे में कोई चर्चा नहीं दे रहा है, यानी दूसरा नंबर स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और दूसरा नंबर जहाँ स्टेटमेंट है उसको काट देना। दूसरा नंबर यहाँ है, इसको काट दो, यहाँ नहीं है तो इसको तो पहले ही काट चुके हैं ना, उसको हटा दो। अगला देखो, अगला यहाँ पे आपका दूसरा नंबर है। दूसरा नंबर कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इसको भी क्या करना है, एलिमिनेशन से काट देना है। ये भी कट गया। ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन नंबर सी। अगर यदि तीसरा नंबर स्टेटमेंट नहीं भी पता रहता फिर भी आंसर आपका निकल गया। चलो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। अजंता की गुफाएं की संख्या कितनी है भाई, 26 गो है, जहाँ पे बुद्ध के महापरिनिर्वाण की भव्य प्रतिमा स्थित है। भव्य प्रतिमा माने उनका जो मूर्ति स्थापित किया गया है, जिसमें नीचे की ओर से जो है अनेक दुखी अनुयायी तथा ऊपर की ओर से जो है स्वर्ग में देवी आकृतियां प्रसन्न मुद्रा में दिखाई गई है। मध्य प्रदेश में स्थित उदयगिरी की गुफाएं जो है ऐसी प्रतिमा स्थापित किया गया है, जिसमें 12 अवतार को भूमि देवी को गहरे विशुद्ध सागर से उभारते हुए दर्शाया गया है। विशाल गोला समूह पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या यानी यंग वातावरण को संबोधित करता है। और इस प्रकार की जो प्रतिमा दिखाई गई है कहाँ पे, मल्लपुरम में। कहाँ पे, मल्लपुरम में दिखाया गया है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 क्या बोल रहा है भाई, बोल रहा है कि भारत के किस राज्य में चित्रकूट मंदिर है। तो चित्रकूट मंदिर कहाँ पे देखे थे हम लोग, उत्तर प्रदेश में देखे थे ना, उत्तर प्रदेश में है क्या, ऑप्शन नंबर डी में। और कहाँ पे देखे थे, मध्य प्रदेश में भी देखे थे, चित्रकूट मंदिर बनाया गया है, यानी डी आंसर होगा और सी भी आंसर होगा, इसलिए यहाँ पे स्टार मार्क दे दिया है। क्लियर है। ये पूछा गया था 70 बीपीएससी। देखो धार्मिक स्थल हो जाता है और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल हो जाता है कौन सा, चित्रकूट। ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, और कहाँ है भाई, मध्य प्रदेश में है, और दोनों की सीमाओं पर स्थित है। हिंदू धर्म से जुड़ा हो जाता है। इस स्थल का संबंध रामायण महाकाव्य से है। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ जो है कहाँ गए थे, चित्रकूट गए थे। जब आप लोग रामायण देखे होंगे तो उसमें बताया गया है चित्रकूट के बारे में, उसी के बारे में पूछ रहा है। अपने वनवास के कुछ समय बिताया गया था किसके द्वारा, राम और लक्ष्मण और माता सीता के द्वारा। कहाँ पे, चित्रकूट में। चित्रकूट के प्रसिद्ध स्थल जो है एवं मंदिर क्या है, क्या नाम है, कामंतगिरी, उसके बाद कामतानाथ, उसके बाद रामघाट मंदिर, फिर है आपका भरत मिलाप मंदिर, फिर है गुप्त गोदावरी मंदिर, जानकी कुंड आदि हो जाता है। क्लियर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे स्टार मार्क दे दिया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के बारे में बताना है, और उसमें से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था। तो सबसे पहले निर्माण किया गया था किसका, धौली का। किसका किया गया था, धौली का किया गया था। धौली में क्या है,
तो शिलाकृत हाथी है। शिलाकृत हाथी मैंने पत्थरों को खोदकर बनाया गया था हाथी का चित्र। पत्थरों को खोदकर क्या बनाया गया था? हाथी का चित्र। वही चीज लिखा हुआ है धौली में स्थित शिलाकृत हाथी। चलो, भुवनेश्वर में स्थित है लिंगराज मंदिर। किस शैली में बना हुआ है भाई? नगर शैली में बना हुआ है। लिंगराज मंदिर का जो है निर्माण कार्य जजाति किशोर ने प्रारंभ किया था, जबकि इसे जो है ललितेंदु केशर के द्वारा पूर्ण कराया गया, तो क्लियर कराया गया था। उसके बाद इस मंदिर का निर्माण जो है 10वीं और 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व में के दौरान हुआ है। धौली में स्थित शिलाकृत हाथी का निर्माण जो है 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के समय में हुआ था। महाबलीपुरम में स्थित है शिलाकृत स्मारक, जिसका निर्माण जो है किसके द्वारा? पल्लव के द्वारा। पल्लव शासनकाल में 7वीं शताब्दी में किया गया था। जबकि उदयगिरी में स्थित क्या है? 12 मूर्ति निर्माण गुप्त कला में हुआ है। समझ में आ गया? दिए गए विकल्पों में से सबसे पहले धौली स्थित हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। चलो खत्म हो गया। इसमें जो हम लोग भारत के स्थापत्य कला को क्वेश्चन को देख रहे थे, इसमें 99 क्वेश्चन पूछा गया है, जिसका डिस्कशन हम लोग 2 पार्ट में किए हैं। तो आई होप इस वीडियो को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। 1 घंटा